भाजपा में शामिल होंगे जयंत चौधरी, ये सवाल आज हर कोई कर रहा है। लेकिन इस पर से पर्दा नहीं हट रहा था कि जयंत चौधरी कब तक एनडीए का दामन थामेंगे। क्या दादा चरण सिंह को भारत रत्न मिलने से जयंत चौधरी भाजपा के हो जाएंगे? वो आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं रोहित भामला और आप देख रहे हैं यूपी अभी तक। आज पीएम मोदी ने जयंत चौधरी के दादा और देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा की है। तो ये जो अफवाह है वो फैलाई जा रही है कि जयंत चौधरी अब एनडीए के हो जाएंगे। रालोद की भाजपा के साथ गठबंधन की चल रही चर्चाओं के बीच एनडीए के सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने गुरुवार को बड़ा दावा करते हुए कहा कि जयंत चौधरी 12 फरवरी को एनडीए में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के बारे में कहा कि समाजवादी पार्टी में 2 फाड़ हो चुके हैं, इसका एक हिस्सा हमारे साथ जाएगा, इसके कई नेता भी हमारे साथ जल्द ही आ जाएंगे। अब तक बीजेपी रालोद पर परिवारवादी पार्टी होने का आरोप लगाती रही है, लेकिन देश में जल्द ही आम चुनाव होने वाले हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम वोट बैंक के असर को कम करने और विपक्षी समाजवादी पार्टी से टक्कर लेने के लिए बीजेपी को रालोद का साथ चाहिए। सुभाषपा प्रमुख ने पत्रकारों से कहा कि मैं तो पहले से ही कह रहा था कि इस बार विपक्षियों ने ठाना है कि 2024 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ लोग सटकर तो कुछ हटकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 22 फरवरी तक रुक जाइए और देखिएगा नतीजा क्या होगा। उन्होंने कहा कि सपा को रसातल में पहुंचने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को वहां पर भेजा गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जानबूझकर इस तरह के बयान दे रहे हैं। हालांकि मौर्य के इस तरफ के बयान के लिए अखिलेश भी जिम्मेदार है। वे अखिलेश की शह पर ही बोल रहे हैं। जयंत चौधरी के भाजपा में जाने की खबरों के बीच अखिलेश यादव ने भी पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जयंत चौधरी बहुत सुलझे हुए और बहुत पढ़े लिखे हुए इंसान हैं, राजनीति को समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए जो संघर्ष चल रहा है, उस लड़ाई को जयंत चौधरी कमजोर नहीं होने देंगे। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने आरएलडी को 2 सीटें ऑफर की है, जिसमें मथुरा और बागपत की सीट शामिल है। इसके अलावा बीजेपी ने आरएलडी को एक राज्यसभा की सीट भी देने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि जयंत चौधरी कहीं नहीं जाएंगे और गठबंधन के साथ ही जुड़े रहेंगे। अब जयंत चौधरी एनडीए में शामिल होंगे या इंडिया अलायंस का ही साथ निभाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी अभी तक।